तो मतलब उसका ऑप्शन सेल में जितना प्रीमियम मिला सिर्फ वही इनकम हो सकती है। ये तो लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस की बात हो गई। देखिए जैसे इंडियन मार्केट है वैसे सिंगापुर मार्केट है, वहां पे कोई फ्यूचर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सिंगापुर के मार्केट में ऑप्शंस में सब लोग सिर्फ सेलर बनना चाहते हैं, कोई बायर बनना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्टिकल क्रेडिट लीजिए। अब वर्टिकल क्रेडिट में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या फिर बाइंग करनी चाहिए। रेदर बिकॉज ये एडवांस कोर्स है, मैं आपको यह बताऊंगा किन किन सिचुएशन में ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेटर होता है और किन किन सिचुएशन में ऑप्शन बाइंग बेटर होता है। मुझे पर्सनली हमेशा पसंद आता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूं या फिर मैं हमेशा नेट क्रेडिट पे रहूं। ये नेट क्रेडिट पे रहना क्या होता है, ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है, सब कुछ कवर करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमें 10,000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक ग्राउंड रूल क्लियर कर देता हूं। मुझे पसंद है आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन सेलिंग करना। अगर आपको आउट ऑफ द मनी का मतलब नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे हम इसे कवर कर चुके हैं कि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। ये कंप्लीट एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स के थर्ड वीडियो को आप यहां पे देख रहे हो। अगर मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन सेल करना, सबसे पहले आपको अपने दिमाग का एक मेंटल ब्लॉक हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी या फिर आपको कोई भी ऑप्शन सेलिंग में क्यों फायदा होता है। मेंटल ब्लॉक क्या है, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ्स भी चेक आउट करे कि किस तरीके से पे ऑफ ग्राफ होता है, तो हमेशा में ही लगेगा ऑप्शन सेलिंग वाले का सिर्फ उसका इनकम होती है प्रीमियम। तो मतलब उसका ऑप्शन सेल में जितना प्रीमियम मिला सिर्फ वही इनकम हो सकती है। ये तो लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस की बात हो गई। ये जो अनलिमिटेड लॉस जैसे हम सुनते हैं हम डर जाते हैं, और इसी कारण से इंडिया में मेजॉरिटी लोग ऑप्शन बायर होते हैं, पर एक्चुअली बड़े प्लेयर जो एक्चुअली पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट से वो होते हैं ऑप्शन सेलर। मजे का डेटा यह है कि सिंगापुर में, देखिए जैसे इंडियन मार्केट है वैसे सिंगापुर मार्केट है, वहां पे कोई फ्यूचर ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सिंगापुर के मार्केट में ऑप्शंस में सब लोग सिर्फ सेलर बनना चाहते हैं, कोई बायर बनना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे सारे बड़े प्लेयर हैं। तो वहां पे क्योंकि बायर बहुत लिमिटेड है इसलिए वहां पे ऑप्शन का काम हो ही नहीं पाता। और इंडिया में अभी आज के दिन काफी सारे बायर्स है, इसलिए आप और हम इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए, माइंडसेट को यूज करते हुए कि भैया जो ये लिमिटेड प्रॉफिट वाली बात है ना, ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है। आप ही सोच के देखिए, सपोज करते हैं आपने ऑप्शन बाय कर लिया या फिर स्टॉक्स में काम कर लिया, कुछ भी काम कर लिया या क्रिप्टो में काम कर लिया, हर जगह आपका प्रॉफिट लिमिटेड ही होता है। सिर्फ ये मेंटल ब्लॉक की बात है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्टॉक बाय कर लिया, स्टॉक बढ़ा, तो क्या जब तक वो बढ़ता नहीं रहेगा, जब तक वो बढ़ता रहेगा या पूरा गेन क्या आप लेने वाले हो? नहीं, आपका कोई टारगेट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो टारगेट के पास जाके आप प्रॉफिट बुक करोगे ही सही, वरना आपका होगा ये कि मार्केट में बाउंस आएगा, आपका टारगेट हिट होगा, आपने नहीं बुक किया, वापस ये टूट जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए हर जगह लिमिटेड प्रॉफिट ही होता है। तो इस मेंटल ब्लॉक को हटा दीजिएगा। सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम हमें मिलने वाला लिमिटेड प्रॉफिट है, इसको हटा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ऑप्शन सेलिंग या फिर नेट क्रेडिट बेटर होता है ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन बाइंग किन सिचुएशन में करनी होती है वो भी इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी हम ऑप्शन सेलिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसे कवर करते हैं। सबसे पहले ऑड्स आर इन योर फेवर। अगर आप प्योर मैथ्स को जाके चेकआउट करोगे तो ऑड्स आपके फेवर में। स्क्रीन पे समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक कंप्लीट डेटा निकाल दिया है, और ये मैंने डेटा निकाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, जहां पे आपको सारे फ्यूचर ऑप्शंस करने का ऑप्शन मिल जाता है क्रिप्टो करेंसीज में। अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इंडिया में क्रिप्टोज में काम करने का, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो, बेस्ट तरीका हो जाता है। बाय द वे जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ एग्जांपल हम लोग क्रिप्टोस का ले रहे हैं, पर क्रिप्टोस के अलावा आप इसे स्टॉक्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी में, इंडेक्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंडेक्स का एग्जांपल या फिर इंडेक्स इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे काफी कंप्लायंस के है कि पिछले 3 महीने का डेटा नहीं दिखा सकते, लेटेस्ट डेटा पे आप बात नहीं कर सकते, उन सब कंप्लायंस को छोड़ते हैं। हम क्रिप्टो के तरीके से सीखते हैं। मोर देन दैट, एनी विच वेज क्रिप्टोस में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। जब हम ऑप्शंस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एसेट वॉलेटाइल भी हो, तो क्रिप्टो में अमेजिंग वॉलेटिलिटी, तो काफी अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हो। अभी हम सीखने के पर्पस के लिए समझते हैं। देखिए अभी क्या चल रहा है, सपोज करते हैं अभी 96,600 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अभी हम 96,600 700 मान लेते हैं, चलिए 96,700 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस। अब हमारे यहां पे सपोज मुझे लगता है कि यहां से ये प्राइस टूटने वाला है। टूटने वाला है मतलब मैं बियरिश हूं। बेरिश हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जाके 1 लाख का यहां पे कॉल बेच दूंगा कि भाई मैंने आउट ऑफ द मनी जाके 2-3 दिन आगे की एक्सपायरी ली, आउट ऑफ द मनी गया और आउट ऑफ द मनी जाके वहां पे मैंने आराम से अपनी ऑप्शन सेलिंग कर दी। अब इसमें हुआ क्या, अभी चल रहा है प्राइस 96,700, 1 लाख की मैंने ऑप्शन सेलिंग कर दी। अब आपके पास हो क्या सकता है,
सबसे पहला ये हो सकता है कि बिटकॉइन बहुत टूट जाए, 90,000 85,000 चले जाए, आपको पूरा प्रॉफिट जितना प्रीमियम था पूरा मिल गया। अभी हो सकता है दूसरा ऑप्शन ये कि थोड़ा बहुत ही बिटकॉइन टूटे, फॉर एग्जांपल 95,000 तक पहुंच जाए, तब भी आपको प्रॉफिट पूरा हो चुका है, प्रीमियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, 96,700 के आसपास ही एक्सपायरी हो जाए, ना टूटे ना बढ़े, जहां पे हमें वहीं पे एक्सपायरी हो जाए, फिर क्या हुआ, फिर भी आपको ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी जाके करी है, 100% पूरा प्रॉफिट। फोर्थ ऑप्शन, थोड़ा बहुत बिटकॉइन बढ़ जाए, 96,700 चल रहा है, 97,000 98,000 99,000 तक चले जाए, थोड़ा बहुत बढ़ा, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा पूरे के पूरे प्रीमियम का। 4 केस अभी तक हमने डिस्कस करे, चारों में आपको प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ पांचवा और लास्ट केस जहां पे बिटकॉइन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन बढ़ते बढ़ते 1,05,000 1,10,000 1,02,000 1,03,000 पहुंच जाए, तभी जाके आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। मतलब ऑड्स आर इन योर फेवर। 5 सिचुएशन हो सकती है किसी भी ट्रेड में, उसमें से 4 सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा, सिर्फ एक सिचुएशन में आपको लॉस होने वाला है। मतलब प्योर मैथ्स के अकॉर्डिंग आपकी 75% की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम इंडियन मार्केट निफ्टी की बात करें, एज पर पास का डेटा 95% ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज होने के बिना ही एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू 0 के एक्सपायर होती है। मतलब ऑप्शन सेलर 95% ऑफ द टाइम इंडियन मार्केट में प्रॉफिट करके जाते हैं। यह होता है हमारा पहला रीजन क्यों आपको ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड रीजन समझते, सेकंड रीजन होता है टेकिंग प्रॉफिट इज इजी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी एक बार आप बिटकॉइन के चार्ट पे आइएगा, कितनी बार होता है हमारे साथ, सपोज करते हैं हमने यहां पे 96,700 पे शॉर्ट कर दिया, हमारा टारगेट था 94,000 की, 94,000 में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बिटकॉइन टूटता भी है, टूटता है पर 94,500 300 200 पे आता है और फिर बाउंस बैक हो जाता है। मतलब हमारा जो ट्रेड था वो सही था, हमने एक लेवल पे जाके शॉर्ट किया, मार्केट भी एक्चुअली शॉर्ट होता है, पर जैसे ही वो हमारा लेवल आने वाला होता है उससे पहले वो वापस से बाउंस बैक कर जाता है और हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा टारगेट होने से जस्ट 100-200 पॉइंट रह गया और देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम परेशान होते हैं। मतलब हमारे लिए प्रॉफिट बुक करना काफी डिफिकल्ट रहता है। पर यहां पे अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है और आप थोड़ा सा गलत भी हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने इस केस में 1 लाख का आपने जाके कॉल बेच रखा है, आपके फेवर में मूवमेंट हुआ, मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ, बाद में बाउंस बैक हो गया, थोड़ा सा बढ़ भी गया, थोड़ा सा टूट भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। 5 में से 4 सिनेरियो में आपको प्रॉफिट है, आप एकदम बिंदास हो, प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए काफी इजी होने वाली है। आई होप इस सेकंड पॉइंट से आप समझ पा रहे होंगे। बाय द वे मैं यहां पे आपको एक बार बुलिश ट्रेड का भी एग्जांपल देता हूं इन पहले 2 सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी जैसे कि आप चार्ट पे चेकआउट कर सकते हो, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट है, बाय द वे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया तो कर लीजिएगा। मोर देन दैट, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खुलाते तो एक स्पेशल बेनिफिट है, नीचे ही मैंने एक और फॉर्म दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको एक स्पेशल चैनल पे जोड़ देगी जहां पे हम क्रिप्टो से रिलेटेड नई नई स्टडीज आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, इवन ट्रेड सेटअप्स होते तो उससे स्टडी के लिए आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलाते हैं तो। बुलिश की ट्रेड कैसे बनेगी, सपोज करते हैं 96,700 चल रहा है अभी बिटकॉइन, मुझे लगता है कि यहां से बढ़ेगा, मैंने नीचे जाके 94,000 का पुट बेच दिया। अब क्या होगा, हो सकता है कि बहुत बढ़ जाए, 1 लाख 1,05,000 पहुंच जाए, मुझे पूरा प्रीमियम का प्रॉफिट। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़े, मतलब सिर्फ 98,99,000 तक पहुंचे, मुझे पूरा प्रॉफिट। जहां है वहीं पे रह जाए एक्सपायरी पे, 96,700 का 96,700 रह जाए, मुझे पूरा प्रॉफिट। हल्का फुल्का टूट जाए, मतलब यहां पे टूटते टूटते 96,000 95,000 तक पहुंच जाए, 94,500 तक पहुंच जाए, मुझे पूरा प्रॉफिट। सिर्फ एक सिनेरियो कि यार ये टूटा भी सही, मतलब 96,700 चल रहा है, टूटते टूटते 94,000 जहां का मैंने प्रीमियम खाया है, बेचा है पुट ऑप्शन, वहां तक जाए, मेरे प्रीमियम के भी नीचे जाए और नीचे टूटता चले जाए, तब जाके मुझे लॉस होगा। मतलब 5 में से 4 सिनेरियो में आपका प्रॉफिट टेकिंग इज इजी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट क्रेडिट या फिर ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। सपोज करते हैं आपने मंथली एक्सपायरी पे काम किया है, उस एक्सपायरी को 15 दिन हो गए और 15 दिन तक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप जो आपने प्रीमियम खाया था ना वो गलने लग जाएगा। प्रीमियम एक इस तरीके से होते हैं, सपोज करते हैं एक आइस क्यूब है, उसे तवे पे रख रखा है, जिस तरीके से एक आइस क्यूब तवे के ऊपर एकदम पिघलता जाएगा पानी में, उसी तरीके से आपका प्रीमियम भी टाइम के साथ पिघलता जाएगा। सपोज करते हैं आपने वीकली एक्सपायरी में काम किया, 5 दिन का काम किया, 3 दिन हो गए, मार्केट वहीं का वहीं रह गया, आपका ऑलमोस्ट 60-70% तक का प्रीमियम गल चुका होगा, आप खा चुके होंगे। मतलब टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। हमने डिस्कस भी किया था, ऑप्शन का प्रीमियम 2 चीजों से बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। जब तक वो इन दी मनी नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, मतलब हम आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन में काम कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू तो सीधे 0 हो गई।
सिर्फ हमारी टाइम वैल्यू ही है ऑप्शन की जो हमें मिल रही है, और टाइम अपने आप बीतता है। टाइम की बात ही अच्छी ये है कि अपने आप बीतता रहता है, और जैसे से बीतेगा आपकी इनकम होती जाएगी। फोर्थ ऑप्शन, अभी तक हमने अपनी लाइफ खराब कर दी ये प्रेडिक्ट करते हुए कि क्या होगा मार्केट में, निफ्टी बढ़ने वाला है, बिटकॉइन टूटने वाला है, इथेरियम बढ़ने वाला है, ये सब सोच सोच के हमने हमारा दिमाग खराब कर रखा है और हम उसमें सही नहीं हुए, ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर तो नहीं जाएगा इस हफ्ते में, सिर्फ इतना सा प्रेडिक्ट करना है। आपको समझ आ गया, तो 1 लाख का आपने कॉल बेच दिया। सेकेंड, बिटकॉइन कितना भी हो जाए 93,000 के नीचे तो नहीं जाएगा। क्या हुआ, ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो, 93,000 का जाके आपने पुट बेच दिया। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी कम है या फिर ये तो एटलीस्ट नहीं होगा, सिर्फ वो काम करते जाना है और सिचुएशन आपके फेवर में है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। फिफ्थ, रिस्क मैनेजमेंट इज इजी। काफी लोगों को लगता है कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं हमारे लिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है, हमें टेंशन होती है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होता है, इसीलिए वो आपको रिस्की लगता है, पर अगर आप चाहे तो आराम से रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नेकेड काम नहीं करना, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले नेकेड में भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस नहीं लगा जाता तो नेकेड को आप कवर करके काम कर सकते हो। एक स्ट्रैटेजी अभी मैं जस्ट इसी एग्जांपल में आपको डिस्कवर भी कर देता हूं, बता भी देता हूं, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम वर्टिकल क्रेडिट कहते हैं, जो आप यूज कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। मैं आपको उसको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूं, आ जाइए स्क्रीन पर, समझ लीजिए। सपोज करते हैं अभी मार्केट में 96,700 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, जो एक्जैक्टली यहां पे दिख रहा है, हम उसी को यूज कर रहे हैं। मैंने अभी हाईलाइट भी कर दिया। 2 दिन मतलब वीकली एक्सपायरी का मैं यहां पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी चल रहा है 96,700। मुझे लगता है कि भाई ये बियरिश है, मतलब टूटना चाहिए। ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी के ऊपर होना चाहिए कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को रीड किया जाता है, ऑप्शन चेन की क्या मतलब होता है, उसको ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप टेंशन मत करिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत ये ऑप्शन चेन कम समझ आ रही है। शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। ये आपकी कॉल्स की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट आपकी पुट की साइड है जो लिखा हुआ है, और ये है मेन ओपन इंटरेस्ट, क्या चल रहा है इसका, कितनी क्वांटिटी का काम चल रहा है और क्या प्राइस चल रही है। ये आपको यहां पे मिल जाएगी कि अगर आप बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, क्या प्राइस चल रही है। अभी हम आगे बात करते हैं। हमें लगता है कि बिटकॉइन बेरिश है। एक स्ट्रैटेजी आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं बाय द वे। अभी ये वीडियो स्ट्रैटेजी वाला नहीं था, पर क्योंकि मुझे आपको बताना है कि आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन को सेल करना है। सपोज करते हैं मैंने 97,000 का, चलो एक बार फॉर द टाइमिंग मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया। फिर मेरे को फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके मैं उसको बाय भी कर दूंगा। मतलब 98,400 का जाके मैंने बाय कर दिया। एक बार मैंने मार्केट प्राइस रखी, 1 बिटकॉइन रखा, पे ऑफ एनालाइज करने की कोशिश करी क्या बनता है। यहां पे आप पे ऑफ चेकआउट करिएगा। बाय द वे ये स्ट्रैटेजी में आपको 1:2 का रिवर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब आपको प्रॉफिट होगा तो $500 का होगा, लॉस होगा तो $900 का होगा। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपकी स्ट्रैटेजी हो गई है, पर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मोर देन 75%। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपकी एक ट्रेड सेटअप हो गया है, जहां पे सपोज करते हैं आपको लगता है कि मार्केट टूटने वाला है, तो सबसे पहले आपने कॉल सेल कर दिया आउट ऑफ द मनी, और फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके आपने उसे कवर भी कर लिया। यहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा खराब लगेगा, पर प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिटेबल होंगे मेजॉरिटी चांस में हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक चाहिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इन दी मनी जाके ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, और फर्दर इन दी मनी जाके ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी होती है जिसको मैंने बहुत क्विकली यहां पे डिस्कस कर लिया, पर उसे हम आगे किसी वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहां पे आपका 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया। टूटने में आपको प्रॉफिट होगा $700 का, बढ़ने में आपको $288 का लॉस होगा। इस स्ट्रैटेजी को मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्जांपल दे दिया है। एक डिटेल्ड 20 मिनट का वीडियो इन दोनों स्ट्रैटेजी पे आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने जस्ट आपको बताया है ये आपको कब करना है, जब आपको लगता है कि यार मुझे अनलिमिटेड रिस्क का बैरियर है, मैं अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे को नेकेड काम नहीं करना, तभी ये करना है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप नेकेड भी कर सकते हो, बट अगर अभी आप बिगनर हो तो नेकेड करने की जगह वर्टिकल क्रेडिट लगाना स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लास जैसे कि क्रिप्टो में बेटर होता है। इंडियन मार्केट में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप नेकेड भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्टिकल क्रेडिट लीजिए। अब वर्टिकल क्रेडिट में क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वैसे हम इसके ऊपर डिटेल स्ट्रैटेजी का वीडियो होगा, शॉर्ट में क्लियर करता हूं। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले आपने आउट ऑफ द मनी जाके पुट सेल कर दिया, फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके पुट बाय कर लिया। बेयरिश ट्रेड लेनी है तो आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल कर दिया, फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके आपने कॉल बाय कर दिया। मतलब नेट नेट आपकी पोजीशन एकदम जीरो है और नेट क्रिएट हो चुका है। आपको यहां पे इन स्ट्रैटेजीज में कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ये आप समझ जाइएगा।
आई होप ये पॉइंट अभी तक क्लियर है। अब हम चलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग का नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव ये होता है कि आपको मार्जिन या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका बहुत छोटा कैपिटल है, सपोज करते 20,000 25,000 है, तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपके पास 4 5 6 लाख का कैपिटल हो, उसके बाद ही आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग या फिर वर्टिकल क्रेडिट टाइप की स्ट्रैटेजीज में जा पाओगे। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी यहां पे होने वाली है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने बात कर दी ऑप्शन सेलिंग की। अब सपोज करते हैं किसी को ऑप्शन बाइंग में काम करना है, तब हमें कब करना चाहिए? एक बार आप चार्ट में आइएगा, मैं आपको समझाता हूं ऑप्शन बाइंग कब काम करती है। देखिए, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी मार्केट में, एवरी फेज ऑफ एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एवरी फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एक्सपेंशन। मतलब मार्केट कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर जाएगा, अगर क्विकली मार्केट नीचे आ रहा है वो भी हमारे लिए एक्सपेंशन ही है। अब सपोज करते हैं मार्केट एक रेंज में फंस गया, जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहां पे क्रिप्टो का मार्केट एकदम एक रेंज में फंसा हुआ है, 4000 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। जब भी ये जिस भी साइड इस रेंज को ब्रेक करे, उस समय मुझे कोई ट्रेड लेनी है। मतलब जब बैक टू बैक 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता हो जाए जहां पे ऑप्शन बायर्स को बैक टू बैक लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी है ना इस रेंज में कि ऊपर का कॉल सेल कर दिया, नीचे का पुट सेल कर दिया, आप डेली पिछले 7 8 9 10 दिन में आप डेली प्रॉफिट करते जा रहे हो। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि यार 10 दिन बैक टू बैक ऑप्शन बायर का हो गया, मार्केट एकदम रेंज में फंसा हुआ है, उस समय अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग करते समय आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है सिर्फ 25 से 30%। इसीलिए आपको सोच समझ के ऑप्शन बाइंग करनी है। मोर देन दैट, सिर्फ आपको वॉलेटाइल एसेट में ऑप्शन बाइंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जो वॉलेटाइल नहीं है, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। क्रिप्टो है जहां पे डेली के 3-3 4-4 हजार डॉलर के मूव हो जाते हैं, यहां पे आप ऑप्शन बाइंग फिर भी कर सकते हो। कोई अगर निफ्टी की बात करे तो निफ्टी से बेटर बैंक निफ्टी लगता था ऑप्शन बाइंग में, बिकॉज बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन बाइंग करते समय आपको कहां का ऑप्शन बाय करना है? क्या आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करना है? कभी नहीं, हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन बाय करना है। ऐसा क्यों? सपोज करते हैं मुझे लगता है कि यहां पे तेजी है, तो मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना पड़ेगा? बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आंसर दूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है और मुझे तेजी का सौदा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा, नहीं दिया तो कमेंट चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने भी गलत किया, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए ये चीज। अब मेरे को यहां पे तेजी का सौदा करना है। अगर मैंने आउट ऑफ द मनी 1 लाख का कॉल बाय कर दिया, तो पहले मेरे मार्केट को मेरे साइड में मूव करना पड़ेगा और फिर आगे मूव करेगा, तब मैं प्रॉफिट में होऊंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत कम है। इसी की जगह मैंने जहां है उसी के आसपास का कॉल बाय करा या फिर इन दी मनी कॉल बाय किया, तो पहले ही दिन से, पहले ही समय से हल्का सा मूव आते ही मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए हमेशा एट दी मनी या फिर इन दी मनी ऑप्शन को बाय करना चाहिए। एक लाइन भी मैं बोल देता हूं, इन दी मनी ऑप्शन में बाय करना इज इक्वल टू फ्यूचर्स में काम करना। जिनको समझ गया बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके मुझे समझा देना आपको क्या समझा। जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, इस सीरीज में आगे चलिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी हम इस कंप्लीट फ्यूचर एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड सीरीज के सिर्फ तीसरे वीडियो पे आए हैं। ये एक एजुकेशनल कोर्स है, किसी भी पेड कोर्स से बेटर है। दुनिया का किसी भी पेड कोर्स को ले लीजिएगा, उससे या तो ज्यादा कंटेंट मिलेगा आपको इस कंप्लीट फ्री कोर्स में, या फिर उसके बराबर का कंटेंट मिलेगा। ये मेरी पूरी कोशिश है, किसी भी पेड कंटेंट से बेटर कंटेंट आपको देने की इच्छा है मेरी। अगर आपको ये इच्छा पसंद आ रही है तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।